अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल्ला। 7 न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। एमबीटी के स्पोक पर्सन अमजदुल्ला खान खालिद ने यह कहा कि राजा सिंह जो बेतुके भाषण दे रहे हैं इस पर कोई एक्शन लिया जाए। जैसे कि प्रियंका रेड्डी के रेप एंड मर्डर केस पर राजा सिंह ने कहा कि मोहम्मद नाम वाले ही ऐसा कर सकते हैं। इसको शर्म आनी चाहिए क्योंकि ये हर बात को फिरका परस्ती की नज़र से देखता है। अमजदुल्ला खान खालिद का कहना है कि अगर इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया तो इसे हम पर छोड़ दीजिए, हम देख लेंगे। ये कहना अमजदुल्ला खान खालिद का है। हमारे होम मिनिस्टर ने भी ये कहा कि इतनी पढ़ी लिखी डॉक्टर लड़की 100 नंबर डायल नहीं करी, अगर वो 100 नंबर डायल करती तो बच जाती। ये कहना होम मिनिस्टर का है। बड़े अफसोस की बात है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। बेवकूफ छिचोरे किस्म के जो बयानात होम मिनिस्टर और राजा सिंह के जो बयानात आए कि मैं तो उन कुत्तों का जवाब नहीं देना चाहता जो गैर जरूरी भोगते हैं हर वक्त, लेकिन यहाँ पर है कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है कि उसके खिलाफ में कई मुकदमात है, लेकिन उसको क्यों गिरफ्तार नहीं किया जाता, उसकी जबानबंदी क्यों नहीं की जाती। ये टीआरएस के ऊपर एक सवालिया निशान है। क्या टीआरएस चाहती है कि जो फिरका परस्त अनासिर है, जो हिंदुत्व फोर्सेस जो हमारे खिलाफ में है, उनको खुश करने के लिए क्या राजा सिंह के खिलाफ में एक्शन नहीं लिया जा रहा है? क्या बड़े अफसोस की बात है कि केसीआर साहब आप अपने आप को एक सेकुलर सीएम करार देते हैं, हम भी मानते हैं आप एक सेकुलर है, लेकिन उसके बावजूद पिछले 7 साल में कभी कोई वाकयात ऐसा हुकूमत की तरफ से या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से नहीं पेश आया कि राजा सिंह को एक स्ट्रांग मैसेज आए। डाल दो लाके अंदर उसको, आप पीडी एक्ट में डालो, आप एमएलए होगा उन्हें अपनी जगह, लेकिन हमारी नजर में एक लोफर, एक गुंडा, एक शराबी, एक अय्याश इंसान है वो एक फिरका परस्त इंसान है। उसको लाओ, आप लाके डालो अंदर, उसको पीडी एक्ट में डालो, डाल के जेल में बताओ। आप नहीं हो सकता तो आप हमारे को जिम्मेदारी दियो लाइन ऑर्डर की, हम बताते। उसको लाके लंगा करके मारो, मुसल पे बिठाओ, उन्हें कैसा आइंदा ऐसा बयान देता देखो आप। अरे कानून नाम की कोई चीज है यार? इस तेलंगाना में, हैदराबाद में कितनी बड़ी गुस्ताखी करा उन्हें, कल बतलाइए आप। कितनी शर्मिंदगी की बात है कि तेलंगाना में ऐसा एक दरिंदा सिफत इंसान ऐसे बयान दे रहा। बड़े अफसोस की बात है। होम मिनिस्टर के ऊपर अफसोस है, केटीआर साहब के ऊपर अफसोस है, सीएम साहब के ऊपर अफसोस है कि उसको खुली छूट दे दिए। क्या आप मजबूर कर रहे हैं? क्या बोलिए, क्या कोई एक मुसलमान निकल के कानून अपने हाथ में लेना और उसका जवाब देना? क्या हुकूमत तेलंगाना इंतजार कर रही? क्या बतलाइए आप। क्या हम नहीं कर सकते? क्या बतलाइए आप। क्या हम नहीं करें? हमारा साबिका रिकॉर्ड नहीं पढ़े? क्या बतलाइए आप। नहीं है क्या मालूमात? क्या मजबूर कर रहे हैं क्या इस मुसलमानों को तेलंगाना के? क्या आप कानून हाथ में ले बोल के क्यों एक्शन नहीं ले रहे हो जलील के खिलाफ में? बताइए। बड़े अफसोस की बात है, बहुत तकलीफ की बात है कि उन्हें इतना सख्त बयान दिया और खुला फिर रहा उन्हें लोग जो है कानून उसके खिलाफ में कोई एक्शन नहीं ले रहा। फॉर एवरी उसके हर गलती के लिए कोई मुसलमान जाके कंप्लेंट देना, क्या बताइए, केस बुक करना, क्यों सोमोटो एक्शन नहीं लिया जाता? तकरीबन 19 केसेस हम उसके खिलाफ में डाले स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम में, डेविलपुरा पुलिस स्टेशन, बेगम बाजार पुलिस स्टेशन, ये तमाम पुलिस स्टेशनों में हमारे जितने भी केसेस है पूरे केसेस को क्लोज कर दी। मिस्टेकन ऑफ फैक्ट, लैक ऑफ एविडेंस। अरे और क्या एविडेंस होना बतलाइए। उसकी खुद स्पीच का रिकॉर्ड मैं लेके जाके स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम वालों को दिया। कौन है वो जो हुकूमत में उसको बचा रहा है, उस जलील को बतलाइए आप। उसके खिलाफ में सख्त से सख्त एक्शन लीजिए। पहले से ही हम ये बच्ची के वाकये के ऊपर बहुत गमजदा है, ऊपर से ये जलील के बयानात आने से ये एक दिलाजरी हो रही है हमारी। क्या करना बतलाइए। क्या कानून हाथ में लेना, क्या बतलाइए आप। क्या बतलाना हम भी कमजोर नहीं है, बल्कि क्या चीफ मिनिस्टर साहब ये चाह रहे हैं कि मुसलमान कानून हाथ में लेना, उसको सबक सिखाना, क्या बतलाइए आप। क्या आप मजबूर कर रहे हैं क्या मुसलमानों को? क्या आप तेलंगाना का जो माहौल चल रहा है उसको बिगाड़ना चाह रहे हैं? कई मेरे हिंदू दोस्त फोन करके मुझे बोलते हैं कि भाई इन्हें ऐसा बयान दे रहा है, हमको बहुत तकलीफ हो रही है बोल के। कई मेरे हिंदू दोस्त है जो खुद बेगम बाजार में रहते, कई गुजराती मारवाड़ी लोग हैं, वो लोग मुझे दावतों में मिलके बोलते हैं कि भाई आप लोग क्यों स्ट्रांग रिप्रेजेंटेशन नहीं करते गवर्नमेंट को जाके बोल के। बड़े अफसोस की बात है कि ये हमारा मुतालिबा है कि कल के वाकये के ऊपर जो है स्पेशल कोर्ट फॉर्म होना चाहिए, डीडी ट्रायल होना चाहिए, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट होना चाहिए। जितनी फीस हो अगर हुकूमत नहीं दे सकती तो हम देने के लिए तैयार है। और जो दावे किए जा रहे थे कैमरे हम लगाए। जर्मिंगटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता और इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी,
फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमत हासिल। वाजबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। सच्ची खबरें आप तक पहुंचाता है 7H न्यूज। हकीकत जानिए, 7H न्यूज देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज, आपकी आवाज।